गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा मूविंग एवरेज इंडिकेटर के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूं। मतलब इसमें मैंने आपको समझाया तो है ही बेसिक्स कि क्या होता है ईएमए, एसएमए, डीएमए, डब्ल्यूएमए, बहुत सारी चीजें होती है, कंफ्यूजन है पब्लिक को। बट इसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी भी दी है। आपको ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए कि अगर आपको कोई नई इंट्राडे स्ट्रैटेजी चाहिए थी, डेफिनेटली से ट्रेड्स मिलेंगे। स्विंग चाहिए थी, इससे मिल सकती है। बीटीएसटी चाहिए थी, इससे मिल सकती है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी जो डेफिनेटली मैं भी यूज करता हूं और आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ओके सो और बहुत इंपॉर्टेंट दो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के आउटरो में। सो मेक श्योर ये वीडियो आराम से देखें। अच्छा, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला है कि काफी छोटा सा वीडियो बन रहा है दोस्तों ऐसे करके, बट सॉरी, बनाते बनाते 36 मिनट का तो सिर्फ मेन कंटेंट बन गया। सो आई वांट यू टू हैव सम पेशेंस। अगर आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, अगर कुछ सच में ट्रेडिंग के बारे में कुछ सीखना है, यू हैव टू गिव टाइम, है ना। तो लाइक करके छोड़ दो, ऑसिलेटर में डाल दो, लेकिन आराम से देखना, ऐसा हड़बड़ी में मत देखना। जहां भी हो आराम से रात को शाम को देखो, ईयरफोन्स लगा करके, तब मजा आएगा। ओके, और बहुत दो इंपॉर्टेंट दो साइकोलॉजिकल टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो आपको आउटरो वीडियो में मिलके मैं आपको दूंगा। ओके, तो चलो, आई विल सी यू इन द आउटरो वीडियो। थैंक यू। हेलो गाइस, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है मूविंग एवरेजेस। ये अगर आप मेरे को पूछोगे कि मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स कौन से हैं, तो डेफिनेटली मैं नाम पे तुरंत बता सकता हूं कि मैं बहुत कम इंडिकेटर्स यूज करता हूं। पिवट्स यूज करता हूं, वीवैप यूज करता हूं और डेफिनेटली मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं। बट यार, कई लोगों को ना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आपने मूविंग एवरेजेस के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ होता है कि सर ईएमए कुछ होता है, एसएमए कुछ होता है, डीएमए कुछ होता है, डेली मूविंग एवरेज ऐसा होता है ना। WMA कुछ होता है, वेटेड मूविंग एवरेज। तो हम कौन सा यूज करें? इतने सारे में हमें कौन सा यूज करना है और इनको यूज कैसे करते हैं, तो आज मैं बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा कि ये होता क्या है, इसे यूज कैसे करते हैं और इससे स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। मतलब इससे बाय सेल कैसे कर सकते हैं। मतलब देखो, बस पढ़ लेना किसी चीज को, पढ़ने के लिए कोई एग्जाम में थोड़ी ना आएगा कि एग्जाम लिखना है, मेरे को यूज करना आना चाहिए। तो मेरा तरीका होता है, पहले मैं सिंपल करूंगा चीजें, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करूंगा और इस वीडियो के एंड में, जो ज्यादा लंबा नहीं होगा मेरे हिसाब से, आपको पूरा यूज करके कुछ एग्जांपल्स भी देके जाऊंगा। ओके, कोई तैयारी नहीं की है बट फिर भी रैंडम खोलेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि मूविंग एवरेजेस होते क्या है। मूविंग एवरेज क्या होता है, मैं दिखाता हूं। सबसे पहले आता है हमारा जो वर्ड, वो होता है मूविंग एवरेज। मैं यहां ले आता हूं आपको। तो मूविंग एवरेज बहुत टाइप के होते हैं। हम ईएमए यूज करेंगे, ईएमए एक्सपोनेंशियल वाला, बट क्यों, उसके पहले समझते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। तो मूविंग एवरेज ही सिंपल मूविंग एवरेज होता है। ओके, एसएमए और एमए इज वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, तो छोड़ दो क्या होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या तुरंत प्रैक्टिकल करने के लिए यहां आता हूं। इंडिकेटर पे जाना है। देखो गाइस, ये पेज तक तो आपको, चलो मैं एक ट्रेडिंग व्यू पे भी वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी, एग्जैक्टली सारे टूल्स कैसे यूज करते हैं। बट आई होप आप लोग को इतना यूज करना आता है कि इंडिकेटर पे क्लिक करना है, यहां क्लिक करने के बाद बिल्ट इन पे आना है और सिर्फ मूविंग एवरेज लिखना है। ठीक है, क्लिक कर दो, वन क्लिक, मेक यू क्लिक। आपने उधर क्लिक किया, देखो क्या हुआ, एक लाइन सी बन गई। ठीक, एक लाइन बन गई। यहां पे क्या है लाइन, बताऊंगा क्या है लाइन, क्या यूज है लाइन का, वही बताऊंगा। अभी बस समझो कि एक लाइन है। अब सबसे पहले कभी भी कोई इंडिकेटर खोलते हो ना, सबसे पहला काम आपको करना है, आज नहीं हमेशा सेटिंग पे जाना है। क्यों? ताकि डर ना लगे कि है क्या इसके अंदर। कुछ नहीं भाई, स्टाइल है, कलर चेंज करना है, चलो कलर रेड कर देते हैं, रेड हो गया कलर। इनपुट, यहां क्या लिखा है देखो, जो चीज चेंज नहीं करनी, कभी रेजोल्यूशन चेंज नहीं करो, सोर्स चेंज मत करो, ओपन हाई लो क्लोज में क्लोज ही रहने दो, क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये जो लेंथ लिखी है ना पे 9 लिखी है, अब क्या है 9 समझते हैं, समझेंगे 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, तो ये 9 एमए हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग 50 लिख देंगे तो ये 50 एमए हो जाएगा, अगर यहाँ पे 200 लिख देंगे 200 एमए हो जाएगा, जो भी होगा। यार अभी ना 9, अभी इसको ना 20 कर देते हैं, 20 और ओके कर देते हैं। 20 करते क्या हुआ यार, थोड़ा सा देखा आप लोगों ने, शेप में चेंज आया। ओके, अब मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। बिफोर आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज मूविंग एवरेज, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड नंबर बदलने से क्या होता है। एकदम बच्चों की तरह बात करते हैं। यार एक बात बताओ, जैसे मैं इसको 5 कर देता हूं तो 5 एमए बन जाएगा, लेकिन देखना उधर चेंज क्या आता है। कोई बता सकता है क्या चेंज आया? कम करते ही नंबर वो पास में चला गया प्राइस के, वो एकदम सिकुड़ सा गया, वो एकदम प्राइस के चिपक गया जाकर के। ओके, और बढ़ा देने से क्या होता है, अगर इसको 50 कर दूंगा तो क्या होगा, अरे ये तो फ्लैट हो गया। क्या मैं बोलता हूं, समझने के पहले वो चीज क्या है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझ लो। नंबर बढ़ाने से क्या हो रहा है, सारे लोग बताओ।
प्राइस से दूर जा रहा है, और नंबर छोटा करने से, अगर मैं इसको 8 कर दूंगा तो कुछ भी कर, रैंडम नंबर लिख रहा हूं ना, कोई मतलब नहीं नंबरों का, क्या हुआ आप बताओ। मतलब इतना समझ में आता है कि एक जो मूविंग एवरेज एक लाइन की तरह होता है, जितना छोटा उतना प्राइस के पास, जितना बड़ा उतना प्राइस से दूर। इतना सबको समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा। अगर इसको मैं 200 कर दूंगा तो ओ, ये तो काफी स्ट्रेट हो गया। देखो, दिख रहा है आप लोगों को, स्ट्रेट हो गया। चलो, आई होप कि अब जितने भी व्यूअर्स हैं, ये सारे लोग अभी तक ये समझ गए कि मूविंग एवरेज का नंबर छोटा करने से प्राइस के पास जाता है, बड़ा करने से प्राइस से दूर जाता है। अब ये है क्या? ओके, अब ये है क्या? देखो, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अभी जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। क्या है ये इसके दो काम है, ये दो चीज करेगा यार आपके लिए। इसका पहला जॉब है आपको, क्या हो रहा है, इसका पहला जॉब है आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। ओके, दिस इज द फर्स्ट जॉब ऑफ द मूविंग एवरेज दैट वी ऑल अंडरस्टैंड। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जॉब है गाइज इसका, आपको क्रॉस ओवर प्रोवाइड करना। क्रॉस ओवर क्या, नहीं मालूम होगा आप लोगों को, कुछ नहीं होता। जब दो ईएमए को काटते हैं ना, तो बाय और सेल सिग्नल जनरेट करते हैं, सिर्फ उतनी सी बात है। अब मैं इसको थोड़ा सा आसान करूंगा चीजों को आपके लिए। पहले तो समझ में आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस है और क्रॉसओवर देता है। भूल जाओ क्रॉसओवर, सपोर्ट रेजिस्टेंस बात करते हैं। यार अगर एक बात बताओ, यहां पे एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या प्रोवाइड कर रही है इसको? क्या प्रोवाइड कर रही है बताओ? यहां पे क्या प्रोवाइड कर रही है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। यहां पे यस कर रही है, यहां पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया तो भाग गया ऊपर। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन का जॉब क्या है? सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अगर मैं नीचे से आऊंगा तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, ऊपर से आऊंगा तो सपोर्ट प्रोवाइड करना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्राइस नीचे से जा रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ये, और ऊपर से आएंगे तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आई होप सब लोगों को ये समझ में आया कि ये क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक ट्रेंड लाइन खींच दूं, यहां पे गाइस देखो, यहां पे एक मैं ट्रेंड लाइन खींच दूं, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन क्या प्रोवाइड कर रही है मेरे को इस वक्त? बताओ सारे लोग, व्हाट इज द जॉब ऑफ द ट्रेंड लाइन ओवर हियर? इट्स वर्क इज टू कीप द प्राइस डाउन, दैट्स व्हाई इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। यहां पे ये प्राइस ब्रेकआउट किया तो भाग गया, ऊपर चला गया। तो ये क्या कर रहा है ट्रेंड लाइन? सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो चलो, मैंने क्या बोला? ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जॉब सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है। मैं क्या कहता हूं, क्या मूविंग एवरेज को भी मैं डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकता हूं? ये देखो, देखो दे रहा है सपोर्ट, हाँ दे रहा है, दे रहा है सपोर्ट, दे रहा है, दे रहा रेजिस्टेंस, दिया था, नीचे गिर गया, ब्रेकआउट हुआ, भाग गया, फिर सपोर्ट दिया, ब्रेकआउट हो गया, और देखे पीछे चले। यहां देखो साइडवेज हो गया मार्केट इसके पास में, यहां पे देखो ब्रेकआउट दिया तो भागा, फिर सपोर्ट दिया, फिर भागा। तो क्या मैं मूविंग एवरेज को डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कह सकता हूं? डायनामिक क्यों बोल रहा हूं? जो चीज हिलती नहीं उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैटिक। ओके, तो स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो गया? ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट एवरीवन? और क्या मैं मूविंग एवरेजेस को डायनामिक, मतलब जो प्राइस के साथ घूम रहा है, आपको खींचने की जरूरत नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन, ये आपके साथ घूम रहा है, आपका मूविंग एवरेज। कैन वी से दैट? कैन वी से दैट मूविंग एवरेज? आई थिंक वी कैन से दैट। ठीक है, चलो, बहुत सिंपल तरीके से मैं सिर्फ इतना ही समझाया कि ये एक डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। अभी नंबर का खेल समझेंगे, वो ईएमए डब्ल्यूएमए सब बात करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आई होप आई एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल टू ऑल ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली इज द जॉब ऑफ मूविंग एवरेज। तो सिंपल है भाई, कोई खास काम नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। देखो दिख रहा है। ठीक है, अब मैं पहले तो ना ये क्लियर कर दूं कि हमें एमए यूज करना है कि ईएमए यूज करना है, क्योंकि जब आप यहां के सर्च करेंगे ना, सर्च करेंगे मूविंग एवरेज, तो देखो यार यहां तो मूविंग एवरेज भी आ रहा है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है, मूविंग एवरेज वेटेड भी आ रहा है। ये भी खोल लेते हैं, ये भी खोल लेते हैं। ओके, इसको भी 50 करके कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, और देखते हैं क्या फर्क है तीनों में। देखते हैं क्या फर्क है, कितना फर्क है तीनों में। ओके कर देते हैं 50। ठीक है, इसे भी 50 कर देते हैं, डब्ल्यूएमए को 50 कर देते हैं। इसका कलर अपन, चलो इसको ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन कर दिया हमने। ठीक है, ग्रीन थोड़ा डार्क नहीं, चलो ये ऐसा कर देते हैं ग्रीन टाइप का। ठीक है, गाइस क्या लग रहा है, तीनों में कोई ज्यादा फर्क है क्या? ज्यादा फर्क तो नहीं है, थोड़ा आसपास ही घूम रहे हैं सब। देखो ना, एकदम पास पास में ही चल रहे हैं। ऐसे बोलोगे तो बहुत खास फर्क, स्पेशली ईएमए और एमए में
WMA को हमें टोटल टोटल इग्नोर करना है, वो हमारे काम की चीज नहीं, ठीक है? क्यों नहीं बताता हूं, हटा दो इसको। अब इन दोनों में कंपटीशन है कि इन दोनों में बेटर क्या है, तो दोनों एक जैसे हैं, ठीक है? अब मैं क्या बोलता हूं, अब समझते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है मूविंग एवरेज और क्या होता है एक्सपोनेंशियल। ये क्या हो गया यार, जैसे फूकने से सही हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों। एक काम करो, मूविंग एवरेज, एवरेज एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम लोग मान लो अपन जितने वीडियोस देख रहे हैं, हम में से सिलेक्टेड 10 लोग एक रूम में आ जाते हैं, अपन बातचीत करने डिस्कशन करने का भी बैठे हैं एक होटल रूम में, हम 10 लोग हैं अगर एक होटल रूम में, बड़े से रूम में, हमें हम लोगों के एज का एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? मेरी एज ऐड करेंगे, आपकी करेंगे, आपकी करेंगे, आपकी करेंगे, और डिवाइड किस नंबर से करेंगे? 10 से। तो एज का एवरेज निकल जाएगा। लेट्स से 35 इयर्स इस या 30 इयर्स इस रूम की एज एवरेज है। चलो मान लो हम लोग अब एक हम लोगों को अब हम लोग के वेट का एवरेज निकालना है, वजन का। कैसे करेंगे? मेरा ऐड करेंगे, आपका ऐड करेंगे, किसी का ऐड करेंगे, हम 10 लोग का वेट ऐड करके ऐसे 1000 केजी समथिंग करके डिवाइड, या 900 केजी डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो 90 एवरेज क्या आएगा? वेट। वैसे एवरेज एज, ये क्या है? मूविंग। क्या मूविंग? कैंडल्स। देखो अभी नंबर भी समझ में आ जाएगा। ओ मतलब 50 मूविंग एवरेज बोलने से 50 कैंडल का एवरेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 कैंडल का जब मैं एवरेज निकालता हूं प्राइस मूवमेंट का, लेट्स से आपके लिए आसान करने के लिए साइंटिफिक आंसर मैं नहीं बता रहा आपको, एग्जाम में नहीं आएगा, फॉर्मूला चाहिए होगा ना भाई किसी को कि आपने तो गलत, तो ये भाई ये लो, रट लो, काम आ जाएगा आपके, है ना, एग्जाम में आएगा, लिख लेना, WMA का ये सब कर लेना घर में। मैं आसान करता हूं चीजें, जो मेरा काम है, क्योंकि काम आनी चाहिए। तो एवरेज ये 50 कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम, अगर मैं इस टाइम फ्रेम को चेंज कर दूं तो, अगर मैं इसको 30 मिनट कर दूं तो, लो भाई हो गया, 30 मिनट कर दिया मैंने, तो ये 30 मिनट की कैंडल का मूविंग एवरेज निकाल रहा है। अगर मैं इसको 1 आवर कर दूं तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम में वो चीज करने लग जाएगा। तो कुल मिला करके आपको समझ में आ गया नंबर का क्या खेल है। अगर 9 मूविंग एवरेज है तो 9 कैंडल ले रहा है, 200 मूविंग एवरेज है तो 200 कैंडल ले रहा है, ज्यादा डेटा है। अभी बाद में बात करेंगे कौन सा मूविंग एवरेज कितना इंपॉर्टेंट। अभी MA और EMA में लड़ाई होगी, मान लेते हैं, हमें कौन सा यूज करना है, ठीक है? MA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। और अच्छा एक खास बात, DMA क्या होता है? कुछ नहीं होता, डेली टाइम फ्रेम खोल दूंगा ना, 1D कर दूंगा तो वो DMA बन गया ऊपर वाला। उसी को रैंडम लोग SMA बोलने लगते हैं, कभी मनी कंट्रोल में DMA लिख देंगे, मतलब डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, और कभी SMA लिख देंगे, कुछ नहीं, वही है। तो कुल मिलाकर के कुछ नहीं होता। MA इज इक्वल्स टू DMA ऑन डेली टाइम फ्रेम, और SMA सेम थिंग। EMA, अब मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, EMA और MA में फर्क क्या है। EMA के पहला वर्ड के एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज में 50 कैंडल्स का जो एवरेज निकाल रहा है वो कैसा? 1 2 3 4 5 50, पूरा 50 को ऐड किया, डिवाइड कर दिया, 50 से आ गया। इसमें क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियल में? वो करंट प्राइस डेटा जो है ना, जैसे जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है EMA के लिए, फिर ये इंपॉर्टेंट है, फिर 48 इंपॉर्टेंट है, फिर 47 इंपॉर्टेंट है, फिर 46 इंपॉर्टेंट है, फिर ऐसे करते 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 जो पहली कैंडल है ना उसको कम वैल्यू दे रहा है, ये ज्यादा वैल्यू रीसेंट प्राइस चेंज को दे रहा है। कौन सा वाला? EMA वाला। और वो सबको बराबर दे रहा है, बराबर जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे फॉर्मूला किसी को चाहिए तो यहाँ जाना, इन्वेस्टोपीडिया में मूविंग एवरेज का ये मिल जाएगा। प्राइस ठीक है, SMA उन्होंने कर लेना, ये सब अगर करने का मन होगा तो बहुत मजा आता है कई लोगों को करने में, और इसमें गलती भी निकालते हैं। आपने N की जगह की Z लिखा था, अरे ठीक है यार, जो भी लिखा था। एनीवेज, आपको क्या समझाना चाहता हूं मैं कि जो EMA है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में करंट प्राइस डेटा को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो आपके मेरे लिए यार देखो, हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना है, स्विंग करना है 2 दिन का, कौन सा वाला ले? बताओ। वो वाले ने जो 200 दिन को उतना पुराने डेटा को कि अभी कोरोना वायरस टाइम चल रहा है, अभी कुछ कुछ वैक्सीन बन गया, अभी के सेंटिमेंट, कौन सा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल? करंट की बहुत ओल्ड। इसीलिए देखो, मैं ये नहीं बोल रहा EMA यूज करना परफेक्ट है, मैं EMA यूज करता हूं और मेरे को हमेशा सॉलिड रिजल्ट मिलता है। मैं कहता हूं कि आप लोग भी EMA यूज करो, मेरे सजेशन पे। जब बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे काम करोगे ना, वीकली या मंथली, तो आप लोग मूविंग एवरेज यूज करना। बट मैं कहता हूं अभी मेरे कहने पे डिलीट इट, क्योंकि
रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि मूविंग एवरेज का नंबर जो है, अब समझ में नंबर क्या है, उतनी कैंडल ले रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको 200 कर दूंगा तो ये 200 कैंडल का डेटा ले रहा है। अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो ये 100 कैंडल का डेटा ले रहा है। ये नंबर है। अब जो ईएमए है बता दिया क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डायनामिक सपोर्ट जो मूव भी करता है प्राइस के साथ। अगर हम इसको 20 कर देंगे तो एक 20 कर देंगे तो एक थोड़ा पास पास घूमेगा, पास पास चल, देखो सपोर्ट दे रहा है क्या, ये टूटने नहीं दे रहा है, देखो प्राइस टूटा, वापस ऊपर आ गया। सो इट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। कौन सा क्या यूज करना बताएंगे, रिवाइज करा रहा हूं। तो क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, पहला जॉब। दूसरा क्रॉसओवर, वो तो पता नहीं क्या, वो बताऊंगा क्या होता है क्रॉसओवर, थोड़ी देर में बात करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है डायनामिक, नंबर कम करने से सिकुड़ जाता है, पास में जाता है, दूर करने से दूर चला जाता है। कौन सा यूज करना है, WMA, ओनली ईएमए, दैट्स इट। ठीक, गुड गाइस, आई होप हम सब लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा अबाउट मूविंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, अब ना मैं पूछना चाहता हूं कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने टाइप के ईएमए होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। 17, 16, जो आपका बर्थडे वो बना लो। मैंने 24 ईएमए बना लिया मैंने, है ना, बट यूज भी आना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, अपने बर्थडे का ईएमए नहीं बनाना है। क्या करना है, ये समझना है कि जितना बड़ा ईएमए उतना इंपॉर्टेंट वो, मतलब एक और निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, इंडिकेटर एक और। अच्छा, कितने भी हम लोग मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, फ्री वाले वर्जन में 3 लगा सकते हैं, 3 बहुत होते हैं। एक और ईएमए लगा लिया मैंने, एक को मैं कर रहा हूं 21, एक को मैं कर रहा हूं 50। ओके ओके, और इसको मैं कर रहा हूं, और एक और खोल रहा हूं 200। 3 लगा रहा हूं, ठीक है, कि 3 लगा सकते हैं बिल्कुल। अभी समझ में आएगा आपको ना कि वो क्रॉसओवर वाला भी सिस्टम अभी समझ में आना है। दूसरा जॉब भी तो सिखाना है आप लोगों को। इसे 21 कर देते हैं, इसका कलर 21 का कर देते हैं ग्रीन, ठीक है, और ये ब्लू नहीं, इसको रेड कर देते हैं। चलो रेड कर दिया। अब ना आप लोगों से क्विज है, आप लोगों से क्वेश्चन है यार, एक काम करो, फटाफट मेरे को देख के बताओ, मैंने छुपा दिया कौन से कलर का मूविंग, मैं पॉज भी लूंगा यहाँ पे, कौन से कलर का मूविंग एवरेज कौन सा है। देखो मैं हेल्प करता हूं, जो सबसे ज्यादा मूव कर रहा है वो सबसे छोटा होगा, जो कम मूव कर रहा है सबसे कम वो सबसे बड़ा होगा, मतलब 200, और जो बीच वाला वो 50 हो जाएगा। तो 21 कौन सा है गाइस, बताओ कौन सा है, इज इट द ग्रीन वन, है ना। देखो सबसे ज्यादा प्राइस के साथ, देखो प्राइस गिरा, ग्रीन वाला गिरने लग गया साथ में, वो भी गिर रहा है स्लोली, ये भी गिर रहा है बहुत स्लोली। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखो। ये कई लोग कोचिंग क्लास में रटवाते हैं, तो ग्रीन उनका सेट रहता है, रेड वाला मतलब ये ईएमए, ग्रीन वाला मतलब वो ईएमए, ब्लू वाला मतलब वो ईएमए। उनकी जिंदगी अलग कठिन हो गई है, उनको कलर, तो किसी ने कलर में गलती लिख ली तो खत्म। तो हमें रटना नहीं है, हमें ये सब काम नहीं करना है कोचिंग सेंटर वाला कि रट लिया है मैंने कि हाँ ये तो यही बनेगा। सबसे ज्यादा मूव कर रहा है वो सबसे छोटा, सबसे कम मूव कर रहा है वो सबसे बड़ा, और बीच वाला सिर्फ 50 मूविंग एवरेज आपके सामने है। तो चलो आइडेंटिफाई कर गए होगे, आई होप आप लोग, आई होप कर गए होगे तो कमेंट में बताना यू गॉट इट राइट और नॉट। नाउ अच्छा, मैं क्या बोलना चाहता था, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इन तीनों में, एज सच व्हाट इंपॉर्टेंट, एज सच सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके हिसाब से। यस यू गॉट इट राइट, सबसे इंपॉर्टेंट 200 है। 200 इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब तक मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, जहां इसने इसको ब्रेक किया अप ट्रेंड चल जाएगा। अभी ये थोड़ा मार्केट चॉपी हुआ, यहां इसने ब्रेकआउट दिया, देखो मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में आ गया है। सो 200 ईएमए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईएमए ओवरऑल, उसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, 200 में बेस्ट ईएमए होता है। और उसके बाद जो भी हो गया, ठीक है। तो चलो मैंने आपको ये तो बता दिया कि अच्छा, और मैं एक और चीज दिखाता हूं, यहाँ पे भी एक खोलते हैं ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे भी एक खोलते हैं ट्रेडिंग व्यू, ओके, बैंक निफ्टी खुल गया। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ओके, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और मूविंग एवरेज तो हटाना है। क्वेश्चन तैयार रेडी आपके लिए, आपको आंसर करना है सारे लोगों को। मूविंग एवरेज भाई का जरूरत नहीं है, इसको करना है मुझे 200, ओके 200, और इसे करना है मुझे 200। चलो 50 कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन क्या है गाइस, ध्यान से देखना, यहां पे यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, करेगा, उसका काम है। तो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम खोल ले रहा हूं, ओके। अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रांग है, 15 मिनट वाला कि 30 मिनट वाला, और क्यों, अपने आप को आंसर दो।
लॉजिकल है। डेफिनेटली 30 मिनट वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक वो आखिरी में बताऊंगा। तो 15 मिनट से कंपेयर करेंगे 200 ईएमए को, और 30 मिनट वाले 200 ईएमए से कंपेयर करेंगे, या 50 ईएमए से कंपेयर करेंगे 50 ईएमए को, तो दोनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? 30 मिनट। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा है ना। देखो, इसमें 15 मिनट की कितनी कैंडल है? 50। इसमें 15 मिनट की लगभग 100 कैंडल्स होंगी। ज्यादा डेटा किसके पास है? सो दिस लाइन इज मोर एक्यूरेट, मोर पावरफुल। सो एक इंपॉर्टेंट टिप था मूविंग एवरेज के लिए दे दिया कि बड़ा टाइम फ्रेम। हाँ, अब गलती करते लोग, फिर 1 घंटे में भी लगाने लगते हैं, 2 घंटे 4 घंटे नहीं लगाना है। इंडिकेटर्स आई ऑलवेज टेल एवरीबडी, 5 मिनट में यूज करिए, वेल एंड गुड है। 15 मिनट में करिए, कम करिए। 30 मिनट में तो एक ही ईएमए यूज करना है, ओनली 200 ईएमए, no other indicator on 30-minute time frame. You'll get crazy otherwise. Only this is the best moving average for this. मैं आपको दोबारा अच्छे से बताऊंगा यूज करते टाइम। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे नो इंडिकेटर्स, नो एवर, नो इंडिकेटर्स एवर। डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, बस बहुत कभी कभी। जैसे डेली टाइम फ्रेम खोलता हूं, मजा आएगा आपको देख के। आज ही बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके, टोटल पियर्स करके, काट के क्लोज दे दिया है। लास्ट टाइम दिया था तो कैसा गैप अप खुला, सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गया। दोबारा से जंप करके क्लोजिंग दिया है आज। देखते मंडे क्या होगा। एनी विच वेज, हम लोगों ने बढ़िया से अभी तक क्या पढ़ाई कर लिया, अभी तक मूविंग एवरेज क्या होते हैं, टाइम फ्रेम कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये और वो, ये वो हो गई काफी सारी बातें। मजा आ गया आप लोगों को, आई होप समझ में आ गया। अब ये सब तो ठीक है, बातें यूज करना सिखाओ, यूज करना सिखा रहा हूं। ओके, बी रेडी, आई विल गिव यू। अच्छा, बिफोर दैट, आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोग ये इंडिकेटर में बिल्कुल यूज नहीं करना पसंद करता, नहीं करता यूज में, एकदम मेरे को बकवास लगता है। प्राइस कटता है, ये प्राइस कटा, ये भी कटने लग जाता है, 22 देने लगता है फालतू का। एनी विच वेज यार, जितने लोग एमएससीडी यूज करते हैं, ये कौन सा सिग्नल है? सेल। सेल है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे कट रहा है, काट रहा है लाइन को। ये कौन सा सिग्नल है? बाय। मतलब जब भी ब्लू लाइन नीचे से कट करता है ऊपर, तो बाय होता है, और ऊपर से सेल होता है। मैं विश्वास नहीं करता, बकवास है। वो प्राइस घूम रहे करके घूमता है ना, इसलिए मेरे को बिल्कुल यूज करने का मन नहीं करता एमएससीडी वगैरह। अब क्या है, अच्छा एक बात समझाता हूं आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को क्रॉसओवर पढ़ाने वाला हूं। क्रॉसओवर मतलब एक ने दूसरी ईएमए को क्रॉसओवर किया तो बाय और सेल जनरेट हुआ। एक ये इंडिकेटर, ये एक, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? ये एक मूविंग एवरेज दिख रहा है 200। लेट्स से 200, मैं नंबर बताऊंगा, टाइम फ्रेम बताऊंगा अभी समझने के लिए कि बाय क्या होता है, सेल क्या होता है। एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज समझना। जब भी नीचे से एक एक मूविंग एवरेज, छोटा वाला, छोटे नंबर का, जब नीचे से ऊपर कट करता है, ऐसा, कैसा? नीचे से ऊपर, मतलब कहां जा रहा है वो? नीचे से ऊपर, तो ये क्या सिग्नल हुआ? बाय। ओके, जब भी एक मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे कट देता है, कहां जा रहा है वो? ऊपर से नीचे। तो कहां की जर्नी तैयारी कर रहा है वो? सेल साइड की। सो इट्स गोइंग टू गेट सेल। सो व्हाट इज द बाय सिग्नल? कट फ्रॉम द बिहाइंड, फ्रॉम द बॉटम बाय, फ्रॉम द टॉप सेल। आई होप समझ में आ गया। फिर नीचे से कट किया तो कौन सा सिग्नल है? बाय। ऊपर से नीचे कट कर दिया तो सेल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं। Siko, no strategy is perfect. That is why I will definitely tell you to backtest this on your own stocks, on your own time frames, on your own trading style, swing वाले हो, long term वाले हो, या intraday वाले हो, या scalping करते हो, whatever, अपने time frame पे करना। 2 crossover दे के जा रहा हूं आज मैं आप लोगों को। Okay, the first crossover that I'm going to give you is called 50s to 200 गोल्डन। इसे भी गोल्डन, देखो गोल्डन क्रॉसओवर बहुत लोग बहुत अलग अलग नंबर को गोल्डन बोलते हैं, इसे भी गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। 50s to 200, 50 ईएमए एंड 200 ईएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए, सिर्फ 2 इंडिकेटर लगाएंगे आप लोग। ठीक है, सारे ट्रेनर्स कहते हैं कोई से भी टाइम फ्रेम में यूज कर लो। मैं बताता हूं आपको बेस्ट वन बताता हूं इसमें यूज करने के लिए। मैं कहता हूं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करो आप लोगों के। जस्ट ओपन 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड लेट मी टेल यू, दिस स्ट्रेटजी विल नॉट कम इन यूज डेली। ये डेली काम नहीं आएगा। गलत गलत रिमाइंडर सेट हो गए। मैं कैसा बोलता हूं ना कि हे सिरी, रिमाइंड मी टू बी अनइमोशनल अबाउट ट्रेड्स एवरी 3 आवर्स। देखो क्या लिख रहा है सिरी, ऑर्डर बी एन इमोशनल अबाउट ट्रेड। इसलिए बोल के मैं जब करता हूं ऐसे तो सही नहीं होता, तो कोई बात नहीं, वापस से स्टार्ट करते हैं। 2 इंडिकेटर कौन कौन से? 50 और 200। कौन से वाले? ईएमए ऑलवेज 50। कलर
जो मर्जी दे दो यार, हम तो रखते नहीं है, हमें तो पता चल जाएगा देख के कौन सा 50 कौन सा 200 देख सर, जो ज्यादा हो यार। यहां क्या है ना, दो बाय सेल निकलेगा, सिंपल क्रॉसओवर नहीं है। यहां पे बाय सेल करने की दो आपको रास्ते दिखा रहा हूं, ओके। जब भी 50 कट करेगा 200 को नीचे से, तो ये बाय सिग्नल जनरेट होगा। देखो यहां पे कट कर रहा है नीचे से ऊपर कि मार्केट अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, और देखो बाय जनरेट करने का बाद स्विंग ट्रेड ऐसा जनरेट कर रहा है कि ये उसको सपोर्ट भी दे रहा है। यू कैन एग्जिट इफ इट ब्रेक्स दिस, बट नहीं ब्रेक हुआ, चलने दो। फिर सपोर्ट लिया 50, चलने दो। व्हाट डू यू थिंक? गुड गुड स्ट्रैटेजी। व्हेनेवर इज दिस इज गिविंग यू नीचे से ऊपर का कट, क्या करना है? सेल करना है? नहीं, बाय करना है, क्योंकि वो नीचे से 50 में कहां जा रहा है अभी? ऊपर, तो आप भी ऊपर जाओगे बाय साइड में। सेल का देखते हैं, अब सेल का देखते हैं। रिसेंटली एक सेल का भी आया होगा, तभी ये नीचे चल रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, यू सी इट गेव यू अ सेल कट, यू इनिशिएट अ सेल, कर दो इनिशिएट, ओके। पुल बैक, डाउन ट्रेंड रेडी। क्या प्रोवाइड करना चाहिए इसको भी 50 को? सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस कर रहा है, कर रहा है। नीचे एक ब्रेकआउट दिया, फिर से। तो आई होप आपको बाय और सेल समझ में आया पहला। और देखते हैं, और देखते हैं जब भी क्रॉसओवर होता है। ओके, ओवर हियर डू यू सी अ क्रॉसओवर? देखो यहां पे भी सेल आया, यहां इसे देखो, एक बाय जनरेट होता है, ऊपर आया, गैप डाउन हुआ, थोड़ा साइडवेज हो गया, बट फिर अप ट्रेंड। जब देखो 50 में ऊपर चल रहे हैं 200 के, एक स्विंग ट्रेड वालों के लिए है कि आप ले सकते हो ऊपर, जाओ, जाने दो, जाने दो, चलने दो। टूटता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हो गया। ओके, तो आई होप कि आप सब लोगों को पहला क्रॉसओवर सीन समझ में आया कि ऊपर से नीचे कट करेंगे तो कहां जाएंगे? सेल। और नीचे से ऊपर करेंगे तो कट करेगा तो कहां जाएंगे? बाय। ग्रेट, परफेक्ट गाइस। बट ये रोज रोज नहीं होगा, ये तो कभी कभी होगा, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार। बट जब भी होगा ध्यान रखना, एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे वाले थोड़ा कॉशियस रहना, हो सकता है क्रॉसओवर के 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या अगले दिन इनिशिएट हो, बट होगा जरूर, है ना। और स्विंग ट्रेड वाले तो बिल्कुल लॉन्ग जा सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के दम पे, क्रॉसओवर एंड बाय। अब इंट्राडे वालों के लिए ये भी रोज नहीं होगा, लेकिन ये हफ्ते में 2 बार जरूर हो सकता है, ओके। कौन सा वाला 50 मूविंग एवरेज है इसमें? लाल की ब्लैक, ब्लैक की लाल की रेड, रेड ना वो ज्यादा मूव कर रहा है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, जब भी प्राइस आने के बाद, जब भी प्राइस पावर के साथ 50 मूविंग एवरेज को कट करेगा नीचे से, यू बाय। ये बाय करना है आप लोगों को यहां पे, बाय, ओके। क्या बोला मैंने? जब भी प्राइस अच्छे मोमेंटम के साथ, या चलो नॉर्मल मोमेंटम के साथ ही तोड़ के क्लोजिंग दे देगा, बाय। देखो बाय किए, हल्का पुल बैक आया, बूम बूम, इंट्राडे भी बूम हुआ है, बीटीएसटी नेक्स्ट डे भी बूम हुआ है, ओके। अगेन दिस इज द बाय। 200 को भी कट करता है तो भी, बट मैं सजेस्ट करता हूं 200 फिर भी एग्जॉस्ट हो जाता है मार्केट तब तक। आप 50 को मानो, सिर्फ 50 को मानो। आओ अब यहां दिखाता हूं, ये तो चौपी मार्केट है, यहां तो किसी की कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। फिर भी यहां से लॉन्ग विक गिरती है तो आपको यहां पे शॉर्ट इनिशिएट करना है, आपको मालूम है। अच्छा ये देखो, डू यू सी अ गुड ट्रेड ओवर हियर? अगर मैं यहां आऊंगा, कट कट, क्या करना है यहाँ पे? ये जब कैंडल क्लोज होने वाली है ना, जब क्लोज होने वाली है, मतलब क्लोज होने के बाद लेंगे तो भाई भाग जाएगी। जब क्लोज होने को 20 सेकंड 25 सेकंड बचेंगे ना, अगर 20-25 सेकंड तक भी यही है तो नहीं नीचे भागेगा, डरो मत। क्लोज होने का वेट मत करो, हर कोई बोलेगा क्लोज होने का वेट करो, क्योंकि वो ट्रेनर्स होते हैं, एग्जैक्टली वो, उनको गलत नहीं बोलना है, गलती मैं बोल रहा हूं भाई, गलती हुई तो स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप कम क्वांटिटी लेके काम करो। लेकिन जब 20 सेकंड बचे होंगे ना, बाय दिस, बाय। एंड इंट्राडे के लिए हम सबको मालूम है, बैंक निफ्टी में अगर हम लोगों को 200 पॉइंट नहीं, कितने पॉइंट दे गया ये, कितने पॉइंट दे गया? अगर हम लोगों को बैंक निफ्टी में अगर कोई भी स्ट्रैटेजी 3-4 कैंडल के अंदर 1 घंटे के अंदर 207 पॉइंट दे रही है, मजा आ जाएगा। एग्जिट, एग्जिट 150 पॉइंट पे एग्जिट करो, अगर आपको आपको एग्जिट स्ट्रेटजीज नहीं मालूम तो। अच्छा दोबारा देखो, क्या यहाँ पे एक सेल सिग्नल आ रहा है? शुड यू सेल हियर फॉर अ स्मॉल टारगेट? बताओ। बिल्कुल करना चाहिए, मैंने बोला आपको, जब भी 50 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट करेगा तो बाय, प्राइस और सेल। अगर हम यहाँ पे सेल भी इनिशिएट करते हैं, फिर से हम लोगों को ये 131 पॉइंट देगा, 100 पॉइंट तो ले सकते थे। हाँ, रिवर्स मारना चालू किया, एग्जिट करते काम आया। क्या मैं पूछ सकता हूं, ये क्या फिर से, क्या ये बाय दे रहा है हम लोगों को? बिल्कुल दे रहा है। अब देखो यहां से अगर देखोगे, एक ही 1.5 दिन के अंदर में आपको 3 बाय अपॉर्चुनिटी मिल गई।
यहां पे बाय करना, चलो इसे टारगेट बना लो, कोई बात नहीं। क्या क्या प्रोवाइड करेगा 200 में मालूम है? रेजिस्टेंस। तो उतना ही टारगेट बना लो, 180 पॉइंट। ऐसे हाई बोलोगे तो ये 200 250 पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है, 180 दिया। गुड स्ट्रैटेजी फॉर बैंक निफ्टी, इवन निफ्टी, इवन स्टॉक्स। क्या बोला मैंने? सिंपल। क्या यहां पे सेल, क्या यहां पे बाय करना चाहिए? 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल खरीदो। लो भाई, गिन लो यहां से। इंट्राडे वाले को तो चलो 100 पॉइंट ही मिला, मार्केट इनको मिल गया ना, कितना मिल गया देख लो। जो यहां पे पकड़ेगा इस ट्रेड को, 50 मूविंग एवरेज क्लोज हुआ है बोल के, कितना हाई गया? नेक्स्ट डे बीटीएसटी करते तो 300 पॉइंट का। शुड यू सेल ओवर हियर इन दिस कैंडल? यू शुड, यू शुड। कितना होता है अगर आप देखोगे तो बीटीएसटी ट्रेड जा रहा है, 400 पॉइंट का बीटीएसटी ट्रेड चला गया। आई होप देख सकते हो। बाय करना है, हाँ करना है, गुड टारगेट। सेल करना है, हाँ करना है, गुड टारगेट। लो भाई, सेल, चलो यहां तो यहां पे सेल करना है, लो बीटीएसटी ट्रेड। बाय करना है, लो एक बार में इतना लंबा ट्रेड। बाय करना है, लो इतना करो ना बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस यहां पे बाय करो। चलो उतना टारगेट नहीं मिला, यहां सेल करना है, यहां ये वाले में बिल्कुल करना है सेल। यहां पे सेल करो, यहां पे सेल करो इस कैंडल में, लो 400 पॉइंट का टारगेट, -1.43%। क्या समझ में आया? क्या समझ मिली? अच्छी स्ट्रैटेजी वीवैप पिवट वाली बहुत लोग यूज करते हैं, उस पर 3.5-4 लाख व्यू हो गए हैं। बहुत मैसेजेस आते हैं क्योंकि वो सच में एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मैं भी यूज करता हूँ कभी कभी, और वो काम करती है। अगर आप करना चाहेंगे तो कंप्लेनर्स की तो कमी नहीं है, जो बोलना बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, खरीदना है। ये हफ्ते में 2 बार मिलेगा, या 3 बार मिलता है, या 1 बार मिलेगा। क्रॉसओवर हो रहा है, स्विंग ट्रेड वालों गेट इन द ट्रेड। जब तक कि 50 मूविंग नहीं टूटता, फिर 50 मूविंग एवरेज नहीं टूटता, तब तक होल्ड करो ट्रेड को, इट विल गिव यू गुड टारगेट। I hope I gave you a good crossover strategy. Now for I will also I hope एक काफी होती है, फिर भी बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, तो ऐसा बना दूं कि चलते जाए, ठीक है। और एक बहुत लोग बोलते रहते हैं जल्दी बनाओ वीडियो, और बनाओ, और भाई नहीं होता, मेरे से नहीं होता। क्वांटिटी वाला काम नहीं है मेरा क्वालिटी काम है। और जब मुझे अंदर से लगता है कि हाँ मेरे को ये चीज शेयर करनी चाहिए, तो मैं करता हूँ। सो बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट हो गई, ये जल्दी नहीं रहे, कंसिस्टेंट जॉब है क्या मेरी? नहीं ना भाई, ये मैं खुशी से बनाता हूँ, तभी तो नेचुरल रहता है, तभी तो आपको पसंद आता है, इसीलिए तो ये सब्सक्राइबर्स आप लोग जुड़े हुए हो। अगर मैं भी रोज वो गूगल करके, यूट्यूब करके, पढ़ के रटाने लग जाऊं, बकवास करने लग जाऊं, तो आप लोग को मजा आएगा? आएगा क्या? नहीं आए, फिर वही लोग लिखेंगे तो मजा नहीं आ रहा है। सो काइंडली वेट ऑलवेज फॉर द वीडियोस, जब भी आएंगे। और जब भी आएंगे नहीं आएंगे बहुत नंबर्स में, क्वांटिटी बहुत नहीं आने वाली, बट क्वालिटी यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, अब दूसरा क्रॉसओवर दे रहा हूं भाई, दूसरा क्रॉसओवर दे रहा हूं। इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, 9, 21, 55। ओके, 9, 21, 55 देख लो सारे लोग, 9, 21, 55। ईएमए की, एमए की, डब्ल्यूएमए, आप लोग बताओ बताओ। डेफिनेटली क्या? ईएमए, ऑलवेज ईएमए। 9, 21 एंड 55। ओके, अब यहां भी पहचान। अब मैं क्वेश्चन, आप टाइम लंबा बन गया वीडियो, क्वेश्चन आंसर नहीं करते, फिर भी जल्दी बताओ, पीला वाला कौन सा है, येलो वाला कौन सा है, येलो वाला कौन सा है? जो सबसे कम मूव कर रहा है 55 होगा। सबसे ज्यादा कौन सा मूव कर रहा है बताओ, जल्दी बताओ। ब्लैक वाला, ब्लैक वाला क्या है? रटना पड़ रहा है? नहीं, 9 है सबसे छोटा, फिर 21। सो परफेक्ट है ना, परफेक्ट। ये कौन सा क्रॉसओवर है भाई? ये क्रॉसओवर ना आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी खुद अभी। अच्छा, इसके पहले वाला ओनली 15 मिनट टाइम फ्रेम, बाद में मत बोलना कि मैं तो 5 मिनट में लगाया, 10 मिनट में लगाया। एक नहीं लगाएंगे, उसको सिर्फ 15 मिनट में लगाना है। वो सिर्फ इंट्राडे और बीटीएसटी है। क्रॉसओवर होता है तो स्विंग जा सकते हो। इसमें क्या है, इसमें आप 1 आवर पे भी आ सकते हो। यहां पे भी जब ये ऐसा क्रॉसओवर आपको मिलता है कि ये कट करता है, ये ऐसा एंगल मिलता है, तीनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहां बाय इनिशिएट करना है हम लोगों को, खुलते ही बाय इनिशिएट करना है ये क्रॉसओवर देख करके। और कब तक होल्ड कर सकते हो? जब तक कि ये 9 को ना तोड़ दे, या इवन इसको ना तोड़ दे, 21 को। तो दिस इज 1 अक्टूबर को बाय करना था, 1 अक्टूबर को बाय करते हो यहां पे, और अभी आते हो तो 10% हो गया बैंक निफ्टी पे, 10%। अब फ्यूचर लॉट पे खरीदोगे 2000 पॉइंट, क्या होते हैं बताओ मेरे को आप लोग? 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी में किसे बोलते हैं? अच्छा, वो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मतलब मैंने बता दिया, बट मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये भी बता रहा हूं ना, एग्जिट नहीं करना है जब तक कि क्या ये ना टूट जाए। ये टूट जाए, इसका वेट कर लेना, हो सकता है इस पे टकरा के चला जाए, तो जहां ये ब्रेक हुआ तो यहां का एग्जिट करना, तो भी प्रॉफिट ही होता है। सेल देखो, देखो यहां पे एक बाय मिला, स्टॉप लॉस हिट करा दिया, मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखो, अच्छा नहीं, यहां पे क्रॉसओवर ही नहीं हो रहा है, सॉरी। ये क्रॉसओवर जो होगा ना, तो ये जो ब्लैक वाला है, सबसे छोटा कौन सा है? ब्लैक वाला, वो सबसे ऊपर होना चाहिए, और जब सेल हो रहा है तो सबसे नीचे होना चाहिए। आई एम सो सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं बताया। सबसे छोटा जो क्रॉसओवर हो,
ईएमए होगा, ब्लैक वाला है, सबसे ऊपर रहेगा बाय के केस में, और सबसे नीचे रहेगा सेल के केस में। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे येलो वाले के नीचे था, इसलिए वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस एज अ क्रॉसओवर, बट वी कैन डेफिनेटली एक्सेप्ट दिस एज अ क्रॉसओवर बिकॉज द सीक्वेंस इज ब्लैक वन इज द सबसे स्मॉल, वो सबसे ऊपर, बाकी सब भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस स्ट्रैटेजी में उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब यहाँ पे मैं आता हूं और पूछता हूं, यहाँ पे देखो क्रॉसओवर टाइप का तो ऐसा तो क्रॉसओवर नहीं हुआ, लेकिन ब्लैक वाला सबसे नीचे आ गया ना, हाँ ये क्रॉसओवर नहीं है लेकिन सेलिंग सिग्नल है, ब्लैक वाला नीचे आ गया है, सेल इट यहां कहीं पे, यहां सेल करते हैं तो यहां तक का ये आपको फिर से ये 7% 1500 पॉइंट दे रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी मांग रहे थे ना आप लोग, लो निफ्टी में भी काम करता है, स्टॉक में भी काम करता है, सब में काम करता है ये स्ट्रैटेजी, रोज काम नहीं करता, पेशेंस चाहिए, कमाना है सही से तो। सो दिस इज इट। यहां पे कब निकलना है, यहां निकल जाओ यार, यहां निकल जाओ, इससे निकल जाओ, यहां पे या तो इसे ब्रेक कर रहा है, इसे ब्रेक कर रहा है तो निकल जाओ, सेफ ट्रेडर्स, थोड़ा और रिस्क लेने वाले यहां निकल जाओ, ठीक है। मतलब जब यहां पे और देखते हैं, चलो जब यहां पे बाय सिग्नल इनिशिएट हुआ, आ गया है, बाय कर लो, यहां पे चलने दो। यहां से ये आपको कितना पॉइंट दे रहा है, अरे अगर हम बात करते हैं इस सिचुएशन में, यहां पे बाय इनिशिएट होता है, अगेन दिस इज 2700 पॉइंट्स, चलो कुछ मिल जाता आप लोगों को अगर ये स्ट्रैटेजी मालूम होती तो। ये क्रॉसओवर अल्टीमेट है यार, 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड का मांग रहे थे कई लोग, इट इज फॉर यू। सेल हुआ, सेल कर दो ना, आ गया ब्लैक वाला नीचे, सेल कर दो ना, चलने दो, अभी निकल जाओ, ठीक। यहां से यहां तक का टारगेट बहुत है बैंक निफ्टी में, गिन लो यार, कोई नहीं, यहां से लो तो बहुत बड़ा बनाया 1000 पॉइंट का, चलो यहां निकल जाए, आप यहां निकलते हो इस ग्रीन लाइन पे तो भी आपको 700 पॉइंट्स मिलते हैं इस बैंक निफ्टी में। मजाक है 700 पॉइंट्स, ऑप्शन में तो और मजा आ जाएगा आप लोगों को, जिन लोग करते हो, मालूम है आप लोगों को वैल्यू 100 पॉइंट की, 200 पॉइंट की। So guys, this is all from my side. I have explained you what is moving average, EMA, SMA, सब वो मैंने कचरा भी डिलीट कर दिया आपके माइंड से कि सब बकवास है, ओनली यूज EMA। बड़े टाइम फ्रेम पे SMA यूज कर सकते हो, बट EMA यूज करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है भी समझा दिया, नंबर चेंज होने से क्या होता है बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है डायनामिक वाला बता दिया, बड़ा है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, बड़ा टाइम फ्रेम है तो और इंपॉर्टेंट है वो EMA, और क्रॉसओवर समझा दिया। 50 200 अल्टीमेट वन, 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ बाय, 50 नीचे सेल, 200 चलने दो, वो क्रॉसओवर के लिए। 9 21 55 1 आवर टाइम फ्रेम, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा, वैल्यू होगा, और जो क्वालिटी आप लोगों को एक्सपेक्टेड है मेरे से वो आप लोगों को मिली होगी, ठीक है। ऐसी और भी मिलती रहेगी, बट वो मेरे हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि मेरे खुद के भी काम होते, 4 चीजें होती है, और एनी विच वेज मैं तभी करता हूं जब मेरे को अंदर से फीलिंग आती है, और मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। और भी बनाऊंगा, कुछ कुछ चीजें लाऊंगा, जो भी लाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। और ए वेरी इंपॉर्टेंट 2 साइकोलॉजिकल टिप्स आई विल गिव यू एट द आउटरो वीडियो, सो आई विल सी यू देयर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। ऑलराइट, तो आपने वीडियो देख लिया और आपको बहुत मजा आया होगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं इस चीज को लेकर के कि आपको बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी मिल गई। बहुत दिनों से डिमांड थी बैंक निफ्टी के लिए कुछ लाके दीजिए, आप निफ्टी फ्यूचर्स में भी अप्लाई करो, ऑप्शंस में भी अप्लाई करो, जहां अप्लाई करना करो, स्टॉक्स में भी अप्लाई करो। सो दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क इवन ऑन कमोडिटीज। सो यू व्हाट आई एम टेलिंग यू, डोंट ट्रस्ट मी, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, मेरे पे क्या किसी पे मत करो, मुझ पे भी मत करो। अपना स्टॉक खोलो, कमोडिटी खोलो, अपना स्क्रिप्ट खोलो, बैक टेस्टिंग करो, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे कहां पे जो सक्सेस मिलती है वहां पे उसको अप्लाई करो। ओके, सो एज प्रॉमिस 2 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल आप लोगों को एडवाइस देनी थी, तो पहली मैं आपको देता हूं, बहुत से ध्यान से सुनना। सुबह उठते ही ट्रेड करने के पहले जब अपनी कॉपी खोलेंगे तो सबसे पहली चीज आपको लिखना है वाई एम आई ट्रेडिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या बोला मैंने, वाई एम आई ट्रेडिंग। ऐसे नहीं करना है बस वाई एम आई ट्रेडिंग, आंख बंद करके पूछना अपने आप से, मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूं, पैसे कमाने के लिए, इससे रेंट भरना है, फूड बिल भरना है, ओके, या लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने के लिए, या अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए, या पैसा डबल करने के लिए, या जो भी रीजन होगा। तुरंत आपको ना एक रियलाइजेशन होगा, आप तुरंत गैम्बलिंग नहीं छोड़ दोगे, तो तुक्का मारना बंद कर दोगे, एक्स्ट्रा साइजिंग करना बंद कर दोगे, अपने आप रिस्क मैनेजमेंट रूल फॉलो करने लगोगे। सिर्फ एक सवाल, क्या वाई एम आई ट्रेडिंग, कितने बजे, 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर
2:30 बजे अगर ट्रेड करते जा रहे हो तो। दिन में 3 बार ये सवाल पूछना, मैं सजेस्ट करता हूँ रिमाइंडर लगा दो मोबाइल पे एवरी 3 आवर्स, इतने इतने बजे बजेगा। आईफोन है तो सीरी को बोल दो हो जाएगा, ऐसे तो मत बोलो, सीरी से अच्छा खुद लिख लो। और एंड्रॉइड है तो रिमाइंडर नाम का ऐप इंस्टॉल कर लो। बट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू डू, आस्क योरसेल्फ बिफोर ट्रेडिंग इज व्हाई एम आई ट्रेडिंग। तो यही लालच, ग्रीड, डर, फियर सब खत्म हो जाएगा। सारा रिस्क मैनेजमेंट रूल फॉलो करोगे और वो डर वर भी नहीं लगेगा आपको उसके बाद, ठीक है। पहली टिप। दूसरी टिप, आपको ये सवाल अपने आप से नहीं, सवाल नहीं, ये स्टेटमेंट आपको बार बार बोलना है। क्या स्टेटमेंट? और इस स्टेटमेंट के बाद तुरंत एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है आई विल ओनली डू द राइट थिंग, 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 आई विल ओनली डू द राइट थिंग। बट व्हाट इज द राइट थिंग? क्या लगातार बोल रहा है आई विल ओनली डू द राइट थिंग, आई विल ओनली डू द राइट थिंग, आई विल ओनली डू द राइट थिंग, और अचानक से बोला व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। अपने आप रुकोगे, देखोगे नहीं गलत एंट्री ले रहा था मैं, नहीं लेनी चाहिए। ओ गलत एंट्री ले चुका हूं मैं, एग्जिट कर देना चाहिए। ओ सही एंट्री लिया मैंने, बस इसको होल्ड करना चाहिए। ओ ये तो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, आई हैव टू होल्ड माय विनर्स। आई विल डू द राइट थिंग, आई विल डू द राइट थिंग, आई विल डू द राइट थिंग। और व्हाट इज द राइट थिंग? अगर इतना कर लोगे ना, देखो यार, हम सबको मालूम है ट्रेड में आने के बाद हम लोग कोई अलग इंसान बन जाते हैं। तो वो इंसान ना एक्चुअली रूल फॉलो नहीं करता है। What we need is awareness. अवेयरनेस ना ऐसे नहीं आएगी, कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी। ये वो ट्रिक है, I will only do the right thing, I will only do the right thing, and what is the right thing? आपको तुरंत अवेयरनेस आएगी कि ओ सही चीज करनी है मेरे को। तो ये दूसरी टिप थी। आई होप आपको ये दोनों टिप्स बहुत मदद करेंगे लाइफ में, ट्रेडिंग करियर में आप लोगों के। और आप लोगों को आई होप ये मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी भी बहुत मदद करेगी। ये बड़े बड़े प्रॉफिट्स देती है, स्विंग वालों को भी और इंट्राडे वालों को भी, बीटीएसटी वालों को भी। तो मेरे को बहुत मजा आया ये वीडियो बनाते वक्त। और यार एक और बात कर रही थी आप लोगों से, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जल्दी वीडियो बनाओ, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, वीडियो बनाओ। इंस्टाग्राम में कमेंट कर दे रहे हैं मेरे को कोई कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया लगता है बहुत बार, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इतने वीडियोस नहीं बना सकता बाकी यूट्यूबर्स की तरह। मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूं। मेरा हर वीडियो आप जाके देख लो, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो जाके चेक करो। एक भी वीडियो में आप ये नहीं बोल सकते तो ऐसे ही बना दिया, ये तो वीडियो बनाने के लिए वीडियो बना दिया, ऐसा एक वीडियो मेरा नहीं बोल सकते। हर वीडियो के पीछे मेरे बहुत नेचुरल स्किल होती है, नेचुरल आता है। मैं बिल्कुल रिसर्च नहीं करता EMAW में फर्क क्या है, ये कैसा, ये मैं कोई गूगल नहीं किया, मैंने कोई मंत्र नहीं, जो मंत्र बता रहा हूं ये खुद के क्रिएटेड है। ये जो भी चीजें बता रहा हूं खुद की क्रिएटेड है। तो मेरी जो चीज आप लोगों को पसंद आती है वो, अब सच बताओ, यस और नो, प्लीज कमेंट अपॉन ऑन दिस। डू यू लाइक माय क्वालिटी वर्क और यू वांट मी टू पुट टू मच क्वांटिटी? हर 2 दिन में एक वीडियो बनाना डालना चालू कर दूं, वो करूंगा तो मजा नहीं आएगा आपको भी और मुझे भी। सो डोंट, एंड कई लोगों ने जो लिखा ना कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यार देखो एक लाइफ एडवाइस और देता हूं। अगर आप दूसरों का प्रॉफिट कि तेरा कितना कमाया, इसका पीएनएल चेक करो, उसका चेक करो, इसका चेक, जब दुनिया के पीछे पड़ना छोड़ दोगे ना, मेरा प्रॉफिट होगा या मेरा लॉस होगा, ना मैं प्रॉफिट दूंगा ना मैं लॉस का पैसा मांगूंगा आपसे। सो मेरे बारे में सोचना बंद करें, मैं जो सिखाता हूं उसको यूज करें। अगर आप यूज करोगे आप बहुत खुश हो जाओगे लाइफ में कि यार अच्छी चीज बताई किसी ने। सो मैं क्या सजेस्ट करता हूं, माय लाइफ टिप इज don't peek too much into others' life. What you do, you focus on the positive things of life. And one more thing, if you give out positivity, it will come back to you. If you give out negativity, it will come back to you. You will get stop losses. So चलो, मेरा तो छोड़ो, मेरा तो सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, चलते रहेगा, क्योंकि मैं बहुत फोकस पर्सन हूं। लाइफ मैनेजमेंट क्वाड्रेंट होते हैं 4, टेक्निकल्स, रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, और एक और जो टेक्निकल होता है उसको इमोशनल मैनेजमेंट या साइकोलॉजी मैं कहता हूं। इस सब पे मैं वर्क करता हूं, डेली वर्क करता हूं। तो एनी विच वेज मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगा गाइस। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, और प्लीज बताएं, एंड प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कितने लाइक्स जाएंगे। 15,000 लाइक्स का एम करता हूं, क्योंकि 10,000 तो हो चुके हैं। 15,000 लाइक्स का एम करते हैं इस वीडियो पे, अगर आते हैं क्या 15,000 लाइक, एंड यू विल सी मोर वीडियोस ऑफ माइन, है ना, बिल्कुल, बट नॉट क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि भर, बट जब भी आएगा यू विल लव इट, आई प्रॉमिस यू विल लाइक इट। एंड प्लीज अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, एंड यस आप लोगों ने शेयर किया, हमारा 100 के हो गया, सिल्वर बटन आएगी तो मैं अनपैकिंग भी करूंगा। सो प्लीज वंस अगेन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that it reaches maximum people. Okay, so chalo, thank you so much guys, and I will see you soon in the very next video. Bye.